नमस्कार। हम बहादुरगढ़ हलके के गांव नीलोठी में हैं और लगातार 41 दिनों तक अपनी मांगों के लिए बैठे हुए किसान जो है बैठे हुए हैं और सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत हैं और भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश दलाल के नेतृत्व में अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये पश्चाताप इन्होंने करीबन 1.5 महीने पहले एक आंदोलन शुरू किया था और किसान नेता रमेश दलाल जो है देश भर में कई राज्यों की लड़ाई लड़ चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये ठीक सामने हज़ारों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और इसी प्रकार जो है किसानों की लड़ाई जो है लगातार जारी किए हुए हैं रमेश दलाल जी। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि क्या इनका उद्देश्य है और इस धरने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि टीकरी बॉर्डर पर भी किसान बैठे हुए हैं। ऐसे में एक धरना यहाँ पे चलाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। सीधे बातचीत करते हैं रमेश दलाल जी से। जी दलाल साहब बताएं। नमस्कार। ये संविधान सत्याग्रह आंदोलन 15 जनवरी 2021 से इसलिए शुरू किया कि उससे पहले जो बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे, हमारा आंदोलन उससे बहुत पहले का चल रहा था और इसको दिल्ली की तरफ आना ही था। लेकिन इस बीच में तीनों कृषि बिल पे देश के हजारों लाखों किसान बॉर्डर पे आ गए और उनको भी हमारा समर्थन जारी है। वो तीनों कृषि बिल को रद्द करवाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ज़मीन अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला पे जाएगी, तो ज़मीन अधिग्रहण कानून के बिना तो ज़मीन नहीं जा सकती। और ज़मीन अधिग्रहण कानून पे उन सभी संगठनों ने कोई कार्रवाई नहीं की। और हमारा जो 2013 का ज़मीन अधिग्रहण कानून बना था वो किसानों के हक में बना। लेकिन हम 5 राज्यों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें पंजाब और राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा और गुजरात में भाजपा की सरकार है। और मैं इन 5 राज्यों के किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं। और ज़मीन अधिग्रहण में मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है। उससे एक उदाहरण से बात साफ हो जाती है। जहाँ दिल्ली और गुजरात में 4 गुना मुआवजा बाजार मूल्य का, वहाँ हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में 2.5 गुना मुआवजा, तो 1.5 गुना का तो यही 5 राज्यों में अंतर है। उसके बाद जो बाजार मूल्य है इन 5 राज्यों का तय नहीं किया। दिल्ली का बाजार मूल्य का उदाहरण दूं, केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। 2019 के चुनाव से पहले बोला कि मैंने 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ कर दिया, जबकि वहाँ 2007 से 53 लाख रुपए प्रति एकड़ का भाव जमीन का 1 एकड़ का कर रखा है और मुआवजा 53 के हिसाब से ही बनाया है। तो कांग्रेस की दोनों राज्यों की सरकार, राजस्थान, पंजाब, उसने भी किसानों के साथ विश्वासघात किया। केजरीवाल ने दिल्ली में विश्वासघात किया और भारतीय जनता पार्टी तो हमें मार ही रही। तो जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, अच्छा होता यदि इस मुद्दे का भी वो शामिल करते। क्या मुद्दे हैं सर आपके? हमारा मुद्दा है कि जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है रोड के लिए, रेल के लिए, दूसरे जनहित के कार्य के लिए, उसमें जो मुआवजा 2013 के कानून के अनुसार मुआवजा मिले, बाजार मूल्य तय हो, 4 गुना सबको मिले। एक राज्य में 4 गुना, एक में 2.5 गुना, एक में 2 गुना, और वो भी सारे भारत सरकार के प्रोजेक्ट जिसको संविधान इजाज़त नहीं देता। और तीसरा, हमारे बीच में कल्लाराम किसान बैठे ही इधर, प्रधानमंत्री जी की मन की बात प्रोग्राम में प्रधानमंत्री की बात इसी कल्लाराम किसान से हुई थी, जालोर राजस्थान का है। तो प्रधानमंत्री ने हमारे से वादा किया जमीन अधिग्रहण पे कि उपजाऊ भूमि नहीं ली जाएगी और जितने भी ये रोड निकाल रहे हैं, अमृतसर कटरा एक्सप्रेस दिल्ली से जो शुरू होगा नीलोठी गांव से, वो ग्रीन फील्ड से निकाल दिया जिसमें 3-3 फसल होती हैं।
2013 के कानून में फूड सिक्योरिटी का प्रोविजन है कि उपजाऊ भूमि को नहीं छेड़ना। तो पहले के रोड को चौड़ा करके भी रोड निकाला जा सकता था। उसमें जहाँ 1 एकड़ जमीन एवरेज में अधिग्रहण करनी पड़ती, नए में 5 एकड़। तो इसलिए प्रधानमंत्री को हम याद दिलाना चाहते हैं, आपका वायदा कहाँ है। और नितिन गडकरी ने तो कानून का घोर उल्लंघन करके ये मुआवजे बनवा रहा है। और जो वो मुआवजे बनवा रहा है उसमें कानून में लिखा हुआ है कि कोई किसानों को कम देगा तो उसकी 3 साल तक सजा हो सकती है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री से और दूसरी अन्य अथॉरिटी से लिखित में अनुमति मांग रखी है, जो मांगनी पड़ती है धारा 197 सीआरपीसी में, कि इन पे मुकदमा चलाने की सजा करवाने के लिए मुकदमा चलाने की हमें अनुमति दी जाए और हमारे अवार्ड रिवाइज किए जाएं। क्योंकि जो प्रावधान है नए कानून में वो नौकरी का भी है, सरकारी का, और पुनर्वास का भी है। तो पुनर्वास भी नहीं है, सरकारी नौकरी भी नहीं है, बाजार मूल्य भी नहीं है, 4 गुना मुआवजा भी नहीं है। और जो हमारे कृषि बिल पे लड़ रहे हैं उसमें सारी राजनीतिक पार्टियां जा रही हैं, विशेष तौर पे गाजीपुर बॉर्डर पे। मैं पंजाब के किसानों का धन्यवाद करता हूं, टिकरी बॉर्डर पे और सिंघू बॉर्डर पे किसी नेता को नहीं जाने दिया, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पे सारे नेता पहुंच रहे हैं। तो राजनीतिक पार्टियां उनको इसलिए समर्थन दे रही है, कहीं न कहीं वो सत्ता प्राप्ति चाहते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हमारा मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, इसलिए वो समर्थन करते हैं। जहां हमने सारे नेताओं की कमी पकड़ ली, वही विश्वासघात केजरीवाल ने किया और वही विश्वासघात कांग्रेस ने किया। तो हमारे समर्थन में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो किसानों के हित में नहीं खड़े। कोई देश का किसान गलत फहमी में न रहे कि विपक्ष उनकी मदद में है। विपक्ष तो कुर्सी के लिए तड़प रहा है और प्रधानमंत्री भी कुर्सी के लिए तड़प रहा है, तो आगे उसी की रहे, इसलिए सारी गलती कर रहे हैं। हमारा आंदोलन पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है, आखिर तक गैर राजनीतिक रहेगा। और कृषि बिल के ऊपर उन्होंने हमारा भले ही समर्थन नहीं किया, लेकिन पहले दिन से हम उनका समर्थन करते हैं और उनका साथ भी देंगे। और कृषि बिल तीनों रद्द होने चाहिए।